कि आइए साहब हमने इतनी भव्य व्यवस्थाएं करी हैं, तो वो कोई भव्य व्यवस्था नहीं थी। उनकी पोल पट्टी खुल गई, हजारों लोग इनकी बुलावे पे गए और वहाँ मर गए। तो मैं तो ये पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये देश की राष्ट्रपति थोड़ी सी भी संवेदनशीलता दिखाएं तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमिति यादव जी। स्वागत है साहब जी, शुक्रिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो 6000 के करीब हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश से गए थे, इजराइल योगी जी ने भेजे थे, अब उन्हें इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट में सरकार के लोग जाएं और इजराइल से ले आएं। तो सही मांग कर रहे हैं, कोई भेजा मांग नहीं कर रहे वो। यदि ऐसी बात कह रहे हैं तो ये हर व्यक्ति की कीमत होती है, और संविधान ने हर व्यक्ति को जो वोटिंग राइट, जितनी मेरे की वैल्यू उतनी आपकी। उन्होंने ये बात कही है कि इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट में जाएं। नहीं, तो अब एक फ्लाइट क्रैश कर गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इंडियन एयरलाइंस को एकदम। एक कहाँ क्रैश कर गई, एक क्रैश कर गई, रोज़ खबर आ रही है। कोई कहीं विदेशों में से भी खबर आ रही है, फ्लाइट लौट के वापस आ रही है। कहीं एसी काम नहीं कर रहा, कहीं पहिए में आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं लगातार, और अखिलेश यादव सीधा सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारी जाएं सरकार के और वो एयर इंडिया की फ़्लाइट में जाएं और वहाँ से 6000 भारतीयों को वापस लेके आएँ इजराइल से। ज़्यादा सवाल जवाब आप भी मत करो जो है। नहीं, आप पे भी जो है भाजपा वाले एक टैग है उनके पास, आप पे भी चस्पा कर देंगे जो है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कतई एकदम चस्पा कर देंगे। जो होगी देखी। अरे जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप साहब मान्यवर, आप जो जवाब दो ना, हमारा तो जवाब हम तो कह दिए आपसे जो कि व्यवस्था तो करें कुछ भाई। आप ये मान लीजिए, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा आती है उसमें सबसे बड़ा योगदान इससे आता है कि हमारे जो लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं वो पैसा भेजते हैं। हम जो है ये तो केवल दिखावा है सरकारों का कि एक्सपोर्ट ये हो गया, फलाना कर दिया, धमाका कर दिया। नहीं साहब, सबसे ज़्यादा हमें ये फॉरेन वो मिल रहा है, जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है वो उससे आ रहा है। हमारे जो लोग वहाँ नौकरी करते हैं उससे भेजते हैं। तो ये सरकार जब जो है इस पर गर्व से कहती है, वो बताती है, डाटा शेयर करती है, तो इस काम को भी करे जो है भाई। अपने देश के लोग हैं, वो उन्हें बुलाए, कुछ खर्चा वर्चा करे अपने पल्ले से। फिर तो वही वाली बात है, सरकार तो ये कहती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सरकार गर्व से कहती है, अरे हम भी गर्व से कह रहे हैं भाई जो है कि हम भी भारतीय हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं जो है। सरकार कह रही तो हम कोई पीछे थोड़ी हट रहे हैं जो है। वो एक बार कहेंगे, हम 2 बार कह देंगे जो। लेकिन ये बात तो, ये सवाल तो बनता ही है कि जो 6000 लोग हैं जो भारतीय हैं और जो योगी जी ने खास तौर से उत्तर प्रदेश से भेजे हैं, उनका हालचाल तो पूछना लाजमी बनता है कि वो इसराइल में क्या स्थिति है, ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं या नहीं है, या वहाँ से उन्हें वापस अपना सही सलामत वापस इंडिया बुला लें। और इसके साथ साथ जो ईरान में है, ईरान में भी तो भारतीय, उनकी भी सही सलामती की जो है जानकारी मिलनी चाहिए, और जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं वो वापस बुलानी चाहिए सरकार को। ये सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। ये जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग हैं। हर जगह से भाग, जहाँ जिम्मेवारी आती है इन पर ये एकदम भाग खड़े हुए होते हैं। आज तक आप देख लो जो अब आप फिर सिंदूर का जब वो देने लगोगे उड़ाना, सिंदूर का उड़ाना नहीं दे रहे साहब, और बहुत सारी चीज़ें हैं देश में। अभी देखो अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन हमारे माननीय जो है वहाँ चले गए, जिस पूरे देश की आबादी 16 लाख है। अरे भैया जो है दिल्ली के किसी मोहल्ले में चले जाते, उसी का हाल चाल ले लेते जो है। आप जो है वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री को। चलो आपको भी, मैं अब मेरे शहर में आ जाना, आपको शहर का उत्कृष्ट क्या कहते हैं रत्न दिलवा दूंगा अपने यहाँ का जो है क्षेत्रीय रत्न पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, आपको खुशी नहीं हुई? अरे साहब, हाथी के पाँव में ही सबका पाँव है। खूब खुशी है, उसी खुशी को ओढ़े के बिछाएं। देश में तो अफरा तफरी मची, आप भाग जा रहे हो वहाँ जो है। कोई जिम्मेवारी तो आप लो जो है। प्लान, अगर मोदी जी का डंका बज रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? वो डंका जो है, आपको खुशी नहीं है? ना 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 ना, वो तो किराए वाले बुला लिए जाते हैं। अच्छा, आप वो डंका ढोल जो ढोल बजता है। आप ये बताओ कि आपको खुशी है या नहीं?
वो जो ढोल बजता वो अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बाहर सम्मान मिल रहा तो आपको खुशी है या नहीं है, ये बताओ। प्रधानमंत्री जी के लिए कोई डंका और नहीं बजा रहा, वो किराए पे बुलाए जाते हैं, जो वो ढोल बजाते हैं ना, पता कर लेना, विदेशी दौरों पे जाते हैं, कितना कितना खर्चा है उनका जो है, एक एक इवेंट में 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये देश की जो गाड़ी कमाई है ना जो है, वो अपने कहीं से सैलरी के इतने पैसे नहीं उनको मिल रहे हैं जिससे वो इवेंट कर लें। इस देश के जो गरीब लोग हैं ना, जिन लोगों को पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है, उनके पैसे से बाहर जाके वो ढोल बजवा रहे हैं जो है। हाँ, वो कोई वहाँ का आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री तो हमारे हैं ना, अगर बाहर जाके मान सम्मान बढ़ा रहे हैं भारत का, तो हमारे आपके लिए सबके लिए गर्व की बात है। इतना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं कि अभी जब पाकिस्तान के साथ हमारी तनातनी हुई तो विश्व का एक भी देश हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया। तो ऐसा डंका बजाया है माननीय ने। माननीय हर महीने लगभग विदेश चले जाते हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं। लेकिन कितनी ये शर्म की बात है कि छोटे से छोटे कंट्री ने भी अपनी छाती पीट के ये नहीं कहा कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बिल्कुल फेल है, इनकी विदेश नीति फेल है। ये केवल और केवल भाड़े पे वहाँ कुछ लोगों को बुला के हल्ला गुल्ला मचवा देते हैं, देश की मीडिया को वही बाइटें दे देते हैं, वही चलने लगती हैं। तो कम से कम आपसे तो ऐसी हम गुजारिश करेंगे। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो आप? इसमें कोई शक है क्या? अच्छा। कोई शक है आपको? एक छोटा कंट्री भी आपके साथ खड़ा हो गया हो, जिसने छाती ठोक के ये कहा हो नहीं हम आपके साथ हैं, तो आप हमें बता दीजिए। इसका मतलब आपकी विदेश नीति फेल है, आप दिल्ली जा रहे हो मतलब। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ऐसा कहते हैं सरकार के लोग। ये गलत फहमी है साहब जो है, कतई बिल्कुल गलत फहमी है। जहाँ मोदी जी खड़े हो जाते हैं बस उन्हीं पे कैमरा फोकस कर दिया जाता है, पीछे का वीडियो शूट कर दिया जाता है। आप ये जान लो, ये ऐसा कुछ नहीं है। और वही बाइट दे दी जाती है, वही बाइट चल जाती है। हम आप जैसे कुछ भाई लोग हैं बस उसी पे जो है हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं कि देखिए साहब के पीछे कितने लीडर जा रहे हैं, साहब के आगे वाले लीडरों को भी गिन लो साहब। मतलब ये कहना चाह रहे हो सब हवा हवा ही है? बिल्कुल टोटल हवा हवाई है। आप ये जान लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, और इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या होगी। जो सूचकांक होते हैं, ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भाई आप एक इंडेक्स में बता दीजिए जिसमें आप अपग्रेडेशन हुआ हो। एक आप अपना रोड मैप बता दीजिए। 2027 तक आप कह रहे हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, रोड मैप बता दो आप। उसके लिए बजट एलोकेशन बता दो कि ये हम इसमें हम इतने बजट एलोट कर रहे हैं और अगले में इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे। कोई प्लानिंग है क्या? कुछ नहीं है। ये केवल और केवल इनके हवाई दावे हैं, और ये वैसे ही दावे हैं जैसे इन्होंने 2022 में कहा था 2022 के लिए कि किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। कहाँ दूनी हो गई साहब? और जब ये शुरू में आए थे तब इन्होंने कहा था जो है कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा। कहाँ आ गया साहब? किसी को मिल गया क्या? मुझे तो नहीं मिला है साहब। जिसको मिल गया हो तो देख लेना आप, जो है मिलवा देना उससे। और एक और बड़ा अच्छा वायदा किया था उन्होंने, 100 स्मार्ट शहर बसा देंगे हम। एक कहीं हिंदुस्तान में स्मार्ट शहर, गंगा निर्मल और पवित्र हो जाएगी, ये भी तो भूल गए। गंगा तो साहब इतनी निर्मल और पवित्र हो गई है कि एक टेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी थी तो उस डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने जो है। उसमें ये कहा गया था कि इसमें, वो एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बता पा रहा हूँ, उसका मायने ये होता है कि इसमें मल और मूत्र के इतने पार्टिकल हैं कि ये नहाने पे जो है हमारे लिए हानिकारक है। मतलब जो होना चाहिए लेवल उससे 5000 गुने ज़्यादा थे। तो इतनी गंगा इन्होंने शुद्ध कर दी। लेकिन कुंभ में तो करोड़ों लोगों ने स्नान किया। ये तो देखिए, हम आस्थावान लोग हैं। ये भारत देश जो है आस्थावान लोगों का देश है। ये पहले से परंपराएं चली आई हैं। हाँ, इन्होंने ये नई परंपरा जरूर डाल दी। अब की बार इन्होंने सरकार की तरफ से ये प्रचार कर दिया कि आइए साहब हमने इतनी भव्य व्यवस्थाएं करी हैं। तो वो कोई भव्य व्यवस्थाएं नहीं थी, उनकी पोल पट्टी खुल गई, हज़ारों लोग इनकी बुलावे पे गए और वहाँ मर गए। तो मैं तो ये पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये देश की राष्ट्रपति थोड़ी सी भी संवेदनशीलता दिखाएं तो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनके बुलावे पे लोग गए थे। ये बड़ी बात कही है कांग्रेस नेता ने, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर थोड़ी सी भी नैतिक जिम्मेदारी लें राष्ट्रपति तो उत्तर प्रदेश सरकार पर मुकदमा चलाया जाए। बिल्कुल साहब चलाया जाए। क्यों? अरे बुलावा दिया था उन्होंने साहब, बुलावा दिया था, आइए आइए। डेली कह रहे थे, डेली काउंटिंग बता रहे थे।
मतलब आप मान लीजिए करोड़ों लोगों की काउंटिंग कर ले रहे थे, लेकिन ये काउंटिंग नहीं कर पाए कि भगदड़ हुई तो कितने लोग एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल गए, कितने लोग वहाँ जो है अपाहिज हो गए, कितने लोग अपनी जान गंवा पाए। आज तक कोई डाटा नहीं आया है साहब। तो ये मतलब आप करोड़ लाखों करोड़ों गिनती कर ले रहे हो, लेकिन जो वहाँ हजारों लोग हताहत हुए वो गिनती आपने नहीं बताई। बिल्कुल करोड़ों की गिनती कर लेते हो, लेकिन जो लोग वहाँ हताहत हुए दुर्घटना में, भगदड़ में, जो घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनका सही आंकड़ा अभी तक नहीं बता पाए। बीबीसी की रिपोर्ट कुछ और बताती है, सरकार कुछ और बताती है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुछ और कहते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया जी।